नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट आईटीआई जोधपुर राजस्थान से मैं हिमांशु गौड़ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का छात्र। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग मोटर के फेज क्रम ज्ञात करेंगे। फेज क्रम ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, लैंप विधि, स्पार्क विधि, वोल्ट मीटर विधि, जिसमें हम आज स्पार्क विधि के बारे में प्रयोग करेंगे। के टर्मिनल टेस्ट करेंगे, जिससे पहले कंटिन्यूटी जांचेंगे जो कि सही है। एक जगह पर स्थिर रखा है हमने और अन्य टर्मिनल पर टच करके चेक करेंगे। ये इसके साथ में बल्ब ग्लो कर रहा है, जिसमें ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। इसके पश्चात हम दूसरा चेक करेंगे, जिसमें ये इसके साथ में बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इन दोनों को हम ए और बी मानते हैं तथा ये अंतिम सी होगा। अब हम इसके स्लिप रिंग टर्मिनल चेक करेंगे। इसके पहले टर्मिनल पर टच करके हम यहाँ पर टच करेंगे। ये स्लिप रिंग का पुरुष है, ये स्लिप रिंग है। ये तीनों टर्मिनल स्लिप रिंग के हैं जो कि स्टार कनेक्शन में है। अब हम इसके इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। इसका फेज वायर हमेशा हमें कुंडली पर रखना है और दूसरा बॉडी पर टच करना है। अब ए और बी के एक सिरे को हमने कॉमन किया और अन्य 2 बचे हुए सिरों पर सप्लाई दी है। अब हम स्पार्क टेस्ट करेंगे। क्योंकि इसमें स्पार्किंग नहीं हो रही है तो ये समान टर्मिनल है, इसको हमने A1 माना है तो ये B1 होगा। इसका डायग्राम इस प्रकार है। इन 2 सिरों को हमने कॉमन किया है और यहाँ पर हमने सप्लाई दी है। चूंकि यहाँ पर स्पार्किंग नहीं हुई है बी के एक सिरे को सी के एक सिरे के साथ कॉमन किया और अन्य 2 सिरों पर सप्लाई दी है। अब हम इसका स्पार्क टेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्पार्किंग नहीं हो रही है तो ये समान सिरे हैं। इसको हमने B1 माना है तो ये C1 होगा, जिसका कनेक्शन इस प्रकार है। अब हमने ए के एक सिरे को बी के एक सिरे के साथ कॉमन किया है, अन्य 2 सिरों को सप्लाई दी है। अब हम स्पार्किंग कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें स्पार्किंग हो रही है इसमें, अतः ये असमान टर्मिनल है। इसको हमने A1 माना है तो ये सीधा B2 होगा, जिसको हम एक लैंप लगाकर भी चेक कर सकते हैं। लैंप लगाने के लिए हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम लैंप से इस प्रकार चेक कर सकते हैं। इसमें लैंप ग्लो कर रहा है तो ये असमान टर्मिनल है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है, पैरेलल कनेक्शन में जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है। अब हमने बी के एक सिरे को सी के एक सिरे के साथ में कॉमन किया और अन्य 2 सिरों पर सप्लाई दी है। इस पे स्पार्किंग टेस्ट करेंगे। क्योंकि इसमें स्पार्किंग हो रही है तो ये सिरे असमान सिरे हैं, जिसको ये B2 है तो ये C1 होगा। इसको हम बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। बल्ब लगाकर हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा स्पार्क विधि कंप्लीट होती है। धन्यवाद साथ।